हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है एक्सटर्नल कंपोजिशन की। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है? ये एक फंक्शन होता है ए क्रॉस बी से सी, उसको एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। जैसे कि लेट ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी sets, then a function is f a क्रॉस बी टू सी, इस फंक्शन को कहेंगे इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन ले लिया n क्रॉस m टू r से r तक। n एक नेचुरल नंबर का सेट है, m टू r मैट्रिक्स का है, तो n a को कहाँ पे मैप कर दिया? इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n पे। इस टाइप की मैपिंग को, इस टाइप के फंक्शन को एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। तो अब अपनी मेन डेफिनेशन पे आते हैं, वेक्टर स्पेस। इससे पिछले लेक्चर में हमने फील्ड और रिंग और ग्रुप के बेसिक्स कुछ पढ़े थे, तो उनका यूज होगा इसमें। लेट वी प्लस क्या है? इज एन अबिलियन ग्रुप। वी प्लस एक अबिलियन ग्रुप है और फील्ड है एफ इज ए फील्ड। और एक डिफाइन करी मैंने एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट से, कहाँ से कहाँ तक? एफ क्रॉस वी से वी बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में किस किस के एलिमेंट की डॉट प्रोडक्ट होगी? डॉट एफ पहले फील्ड का एलिमेंट और उसके बाद वेक्टर का एलिमेंट होगा। ये बात याद रखनी, वैसे पता भी चल जाता है। वेक्टर कंपोजिशन, देन वी से V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। हम कहते हैं V वेक्टर स्पेस ओवर F के कब? अगर ये चार प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर दे। इफ नंबर फर्स्ट है अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। जनरली हम फील्ड के एलिमेंट को अल्फा से, अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ऐसे डिनोट करते हैं। ये वेक्टर्स हैं और ये अल्फा बीटा गामा फील्ड के एलिमेंट है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन है एफ क्रॉस वी। वी के एलिमेंट में ना वी प्लस एक्स वी वी का वाई वी वी का एलिमेंट, तो ये वेक्टर एडिशन है। और इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट फील्ड का प्रोडक्ट है वेक्टर के साथ, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन वाला डॉट है। 21 के इक्वल आ जाए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ से है? वी से। सिमिलरली अगर ये फील्ड का प्लस है, ये वेक्टर्स का प्लस था, ये फील्ड वाला प्लस है। यहाँ पे हैं तो दोनों सेम ही, अलग अलग भी हो सकते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बीटा फील्ड से है एंड फॉर ऑल एक्स कहाँ से होगा? वी से। अल्फा डॉट बीटा इंटू एक्स, ये क्या है? ये तो फील्ड वाला डॉट प्रोडक्ट है और ये वेक्टर के साथ है, ये मतलब एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगी, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये वाला जो डॉट है ये तो फील्ड की डॉट प्रोडक्ट है और इस एक्स के साथ है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। इसको हम ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल। ये भी एक्सटर्नल होगी और ये भी,
क्योंकि बीटा कहाँ से, फील्ड से, और एक्स कहाँ से है, वेक्टर स्पेस से, वी से, अल्फा बीटा फील्ड से, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। और लास्ट है 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, एंड ऑब्वियसली 1 कहाँ से, फील्ड में 1 होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस के, लिखने का तरीका है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। फर्स्ट है, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, then we write it as V over F। इसको बोल स्पेल करते हैं V और F, लिखते हैं ऐसे हैं V ब्रैकेट में F। इन वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड यूजुअल वेक्टर्स। V के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, यूजुअली डिनोटेड बाई एक्स वाई जेड। तो एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड vectors usually denoted by x y z, u v w से भी लिख सकते हैं, s t एक्सेट्रा। थर्ड प्रॉपर्टी, इन वी एफ एलिमेंट्स ऑफ आर कॉल्ड स्केलर्स। जो एफ के एलिमेंट उनको कहेंगे स्केलर्स, फील्ड के एलिमेंट्स को कहेंगे हम स्केलर, को डिनोट करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस टाइप के। यूजुअली डिनोटेड बाई ए बी सी से भी डिनोट कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है 4, जीरो ऑफ V इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जीरो ऑफ F इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट। एंड जीरो ऑफ F, एक फील्ड के पास जीरो होगा, जीरो क्या डिनोट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ V। और जीरो ऑफ F इज कॉल्ड जीरो स्केलर, जीरो ऑफ F इज कॉल्ड जीरो स्केलर। जो एलिमेंट्स V के एलिमेंट हैं उनको तो कहेंगे हम वेक्टर्स, और जो F के एलिमेंट हैं जो V के हैं उनको कहेंगे हम वेक्टर्स, और F के एलिमेंट्स को कहेंगे स्केलर्स। ठीक है। जो एडिशन है V प्लस B अबिलियन ग्रुप है ना वेक्टर स्पेस ओवर F में, तो जो V का प्लस है उसको कहेंगे हम वेक्टर एडिशन। ये पता चल जाएगा, मतलब जब एलिमेंट्स V के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हम एडिशन कौन सा लेंगे, ये वाला एडिशन लेंगे, इसको कहेंगे हम वेक्टर एडिशन। और जब फील्ड एफ भी है F प्लस डॉट, इस वाले एलिमेंट को कब कहेंगे, हम कहेंगे स्केलर एडिशन। यानी कि जब फील्ड्स के एलिमेंट का एडिशन होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एडिशन कौन सा है, स्केलर एडिशन। और मान लो ये लिखूँ मैं x प्लस वाई, ये वाला कौन सा है, वेक्टर एडिशन। जो इस वाली डॉट है इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फा की बीटा के साथ डॉट होगी तो इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर
अल्फा की एक्स के साथ डॉट हुई तो ये वाली कौन सी होगी, एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट और वेक्टर का एफ क्रॉस वी से कहाँ जाएगा, ये वेक्टर में जाएगा। यही डेफिनेशन थी एक्सटर्नल कंपोजिशन की। तो इनको लिख लेते हैं थोड़ा। प्लस ऑफ वी इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, प्लस ऑफ एफ इज कॉल्ड स्केलर एडिशन, ये डॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगी कुछ डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। तो लेट वी ओवर एफ, ये वेक्टर एडिशन वाला एडिशन है और ये एक्सटर्नल कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल दो, बी ए वेक्टर स्पेस। ए 0 इंटू एक्स, जीरो की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ए डॉट 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाला 0, ए तो है फील्ड्स का एलिमेंट एक्सटर्नल कंपोजिशन, एंड 0 कहाँ से है, वेक्टर से, यानी कि 0 वेक्टर है। ए डॉट 0, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 आता है, देन या तो ए 0 होगा या फिर एक्स 0 होगा। नेगेटिव साइन के साथ ए एक्स क्या कर सकते हैं, इसको अंदर बार कर सकते हैं नेगेटिव साइन को। ए का किसका एलिमेंट है, फील्ड का, और एक्स कहाँ का है, वेक्टर स्पेस से। ए डॉट इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस ए वाई, ए फील्ड से और एक्स वाई कहाँ से, वेक्टर स्पेस से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए टॉपिक एक पर लिखता हूँ, एफ प्लस डॉट एफ कोई भी फील्ड है, वेक्टर स्पेस भी हमने फील्ड ही ले लिया और डिफाइन कर दिया हमने वेक्टर एडिशन एज सेम, जो फील्ड का एडिशन था वही वेक्टर एडिशन कर दिया। जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो रख दी। जो फील्ड की डॉट प्रोडक्ट थी वही। देन एफ ओवर एफ इज ये वेक्टर स्पेस, इनकी फील्ड खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बना देती है। तो
कोई भी फील्ड लो, उसके ऊपर फील्ड के ऊपर ही वेक्टर स्पेस लगा दो तो फील्ड अपने ऊपर ही वेक्टर स्पेस बना देती है, जिसमें वेक्टर एडिशन फील्ड का एडिशन लो और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन फील्ड की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड की मल्टीप्लिकेशन दो। तो एक रिजल्ट हो गया इससे, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस, हर एक फील्ड वेक्टर स्पेस है ओवर इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो वेक्टर स्पेस है आर प्लस, आर प्लस क्या डिनोट कर रहा है, सभी पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। और वेक्टर एडिशन ऐसे डिफाइन किया मैंने, दोनों की प्रोडक्ट। और फील्ड ले ली मैंने सेट ऑफ रियल नंबर की। और दो चीज़ें किसी भी वेक्टर स्पेस को मुझे डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या उसको बोल दूँ मैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये दोनों चीज़ें किसी भी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने वी तो सेट ले लिया, अब वेक्टर एडिशन को डिफाइन कर दिया दोनों की प्रोडक्ट से, और एक्सटर्नल कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दिया मैंने अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू उसकी पावर, मतलब क्या एलिमेंट की पावर हो जाएगी, ये होगी स्केलर कंपोजिशन। कहाँ से कहाँ, आर क्रॉस फील्ड आर है, क्या होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन, एफ क्रॉस वी से वी तक, यही होती है। तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी। देन आर प्लस ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसका प्रूफ देखिए, जैसे कि हमें पता है आर प्लस प्लस एक अबिलियन ग्रुप तो होता ही है, चाहिए इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसकी चार प्रॉपर्टियाँ चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सटर्नल ये एक्स प्लस वाई डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, दोनों की सिंपल प्रोडक्ट कर दो। और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या कहती है कि वो पावर में चला जाएगा, तो इसका ही आया। अब सेपरेट में अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई की वैल्यू चेक करें तो क्या आएगी, एक्स की पावर अल्फा प्लस में वाई की पावर अल्फा। वेक्टर एडिशन कैसे करते, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स प्लस वाई की पावर अल्फा, बहुत दोनों ही सेम आए। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी चेक करें हम, अल्फा प्लस बीटा एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस में बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या आएगा, ये तो वेक्टर स्केलर एडिशन है, यहाँ पे कंपोजिशन है। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या कहती है, एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, पावर में जाएगी एक्सटर्नल कंपोजिशन जो हमने डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन फील्ड का एलिमेंट और वेक्टर का एलिमेंट, फील्ड का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट। तो एक्स की पावर अल्फा प्लस में एक्स की पावर बीटा। और वेक्टर एडिशन हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, यानी कि एक्स की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर बीटा इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई। थर्ड प्रॉपर्टी, अल्फा बीटा एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा एक्स। यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन है,
ये दोनों फील्ड के एलिमेंट, ये वेक्टर, इनकी क्या होगा एक्स की पावर अल्फा बीटा। पहले एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाई, अल्फा क्या होगा एक्स की पावर बीटा। यहाँ पे फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्स की पावर बीटा इसकी पावर अल्फा, यानी कि एक्स की पावर अल्फा बीटा। ये दोनों भी सेम आए। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई, फोर्थ प्रॉपर्टी और वेरीफाई 1 इंटू एक्स। 1 कहाँ से फील्ड से है, ये कहाँ से वेक्टर्स के, तो क्या कहते हैं एक्सटर्नल पावर ऊपर इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज आर प्लस ओवर आर ये वेक्टर स्पेस, ये क्या बनाएगा वेक्टर स्पेस बनाएगा। एक और एग्जांपल, वी ले लिया हमने Z10 और वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए हमें एक तो वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी होती है। वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया हमने, एच एडिशन मॉड्यूलो 10, एक फील्ड ले लिया 2 4 6 8 और फील्ड का जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन मॉड्यूलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। अब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे, फील्ड इनटू वी कहाँ पे मैप करेंगे, वी पे। एडिशन डिफाइन कर दिया हमने और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस आएगा। क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 6, और 6.3 की एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होगी 8 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 10 में, यानी कि 1 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। यहाँ पे 1 जो है इसकी आइडेंटिटी, फील्ड की आइडेंटिटी को बता रहा है। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे तो देखो 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, आइडेंटिटी आया। 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 तो है ही नहीं फील्ड में एलिमेंट, 6 है 1, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं जो कि 6 है। कैसे, 0 इंटू 6 क्या आया 0, 2 इंटू 6 क्या आएगा 12, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है 10, यानी कि क्या है 2, 2 को किस से ऑपरेट किया कि 2 ही आ गया, तो ये 6 आइडेंटिटी 2 की। 4 इंटू 6 24 क्या आएगा 4, यानी कि यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट 6 है। तो फील्ड का जो 1 है 1 इंटू एक्स, 1 इंटू हम एक्स 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहा है 8 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए एक्स ही आना चाहिए, बट 3 नॉट इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। यहाँ पे जो 1 है, 1 पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 क्या डिनोट करता है, फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। फील्ड यहाँ पे 2 4 6 8 है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है 6 है। नेक्स्ट है